जब आपने हमें ये एजाज़ फरमाया और मैं पार्लियामेंट के अंदर अपना अहद लेने के लिए गई थी, तो उस वक्त जो लोग जमा हुए थे उनने ये नारा बुलंद किया, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। जो बंदा अपनी कौम की खिदमत करता है उसको लोग कभी भूलते नहीं हैं। और एडिशन और कराची एडिशन को देखेंगे तो वो सब सूबाई रिफ्लेक्शन करते हैं, इसलिए डिमांड सूबाई सोच की थी। पब्लिक की तरफ से ये खींच आ रही थी, एक पूरी फ्रैगमेंटेशन हो गई थी, और नेचुरली न्यूज़पेपर्स एज रिफ्लेक्शन ऑफ द सिचुएशन responded to this and gave greater eminence to what was important in one province than in the other. There was no sort of national approach कि पूरे मुल्क के ऊपर क्या असर होता है। आपको याद होगा कि अयूब खान के दिनों में एक स्टूडेंट पेशावर में उसकी पुलिस ने उनको गोली से हलाक कर लिए और पूरे मुल्क के अंदर शोर हो गया। मगर फ्रैगमेंटेशन और इवन कवरेज ऑफ द न्यूज़पेपर्स रिफ्लेक्टिंग दैट फ्रैगमेंटेशन इतनी प्रोविंशियल हो गई थी कि जब कराची के अंदर 1000 लोग मरे थे औरंगी के ट्रबल्स में, मैं इस्लामाबाद में थी और उस वक्त वहाँ जो आम आदमी था उसको मालूम भी नहीं था, इसलिए इतना वहाँ कराची का वाकया इफेक्ट नहीं हुआ। और जब यहाँ कश्मीरी बाजार में ये बम ब्लास्ट हुई थी और मैं कराची गई तो वहाँ ऐसे था जैसे किधर और ये वाकया हुआ है। तो मुल्क के अंदर वो कौमी सोच या कौमी रद्द अमल या कौमी ख्याल खत्म हो गया था और ज्यादातर एक किस्म की सूबाई अप्रोच सामने आ चुकी थी जो मार्शल लॉ की वजह था। तो आप लोगों को हमें इसमें मदद करनी पड़ेगी कि हम एक किस्म के नेशनल सोच को कैसा करें और कैसे डिफरेंट पॉपुलेशंस को एक दूसरों के सूबे के अफेयर्स में ज्यादा दिलचस्पी डाल दें। आपने देखा होगा कि जब से हमारी हुकूमत आई है हमने कोशिश की है कि हम सबको कवरेज दें और ये हर जगह आज़ादी है। जाहिर है जो हुकूमत है, अगर आप कहें कि प्राइम मिनिस्टर इज वन ऑफ 200 पीपल, दैट इज नॉट सो। प्राइम मिनिस्टर और द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, तो जाहिर है दे विल गेट। मगर मेंशन इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो बीइंग मेड ऑफ द ऑपोजिशन। इन द पेपर्स ऑल्सो हमने कोई कोशिश नहीं की है इंटरफेरेंस की। आपकी मदद हम चाहते हैं कि कभी कभी गलत खबरें छपे जाते हैं। स्टेट की तरफ से हम नहीं एक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि CPNE हो या आपके ट्रेड यूनियंस हो, आप लोग कोई फोरम पैदा कर लें जिधर हुकूमत आकर के कह सके कि आज ये गलत खबर यहाँ छपी है और कोई सच जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको अपने फैक्ट्स को चेक करना चाहिए, ताकि एक किस्म का पैटर्न फिर इमर्ज हो कि कहाँ कहाँ कोइंसिडेंटल रॉन्ग रिपोर्टिंग होती है और कहाँ कहाँ एक पैटर्न इमर्ज होती है कि कोई जर्नलिस्ट या कोई और इज रिपीटेडली डूइंग। तो ये पैटर्न और कोइंसिडेंटल, इसलिए हम फरिश्ते नहीं हैं, हम सब में से गलतियां होंगी और सहाफत में भी कभी कभी कोई समझेंगे कि ये सही कहानी है जब वो गलत हो, वो एक चीज है। मगर अगर एक पैटर्न हो तो आप लोग के पास हम आएंगे और आप लोग अपने पीयर्स में खुद ये बात छेड़ेंगे और इसके लिए हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें अपने आइडियाज भी दे दें। जहां तक NPT है, इसके डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कि क्या होना चाहिए और कैसे डिसइन्वेस्ट होना चाहिए, हमने 2 दिसंबर से 6 महीने का पीरियड दिए थे और ये अब तक एग्जामिन हो रहा है कि कैसे हो। हमारी जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके लिए हम प्राइवेटाइजेशन को देख रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी में हम स्मॉल शेयर होल्डर्स क्रिएट करेंगे ताकि आखिर में एक कॉर्पोरेशन पैदा हो जाएगी। इस सिलसिले में हमारा ख्याल है कि 30% शेयर्स जो हैं, 25 से 30%, 100% के 25 से 30% जो शेयर्स हैं वो वहाँ के वर्किंग जर्नलिस्ट को पहले हक होगा खरीदने के लिए, और अगर वहाँ के वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं खरीदें तो फिर कोई भी वर्किंग जर्नलिस्ट को
that will be reserved as a quota for working journalists. और जो बाकी शेयर है उसके अंदर anybody can buy. और ये उनके लिए एक बहुत revolutionary step है कि जो लोग कभी मालकान नहीं बन सकते थे या शेयर होल्डर्स नहीं बन सकते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो शेयर्स खरीद करके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं. आपने ये भी पॉइंट रेज किया कि एक यूनिक सिचुएशन है कि आज पंजाब में IJI की हुकूमत है और सेंटर में नहीं है. इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल में, हो सकता मैं गलत हूं, मगर मेरे ख्याल में ये इतना यूनिक नहीं है. इसलिए बहुत से फेडरेशंस ऐसे होते हैं जहां फेडरल गवर्नमेंट एक के हाथ में हो और प्रोविंशियल अलग. बल्कि आपको याद होगा कि एक वक्त ये कहा जा रहा था कि सूबाई हुकूमतों में से पीपल्स पार्टी खाली एक सूबे में हुकूमत कायम करेगी और 3 सूबों में IJI कायम करेगी. और हमारे पार्टी के अंदर ये सोच है कि इक़्तिदार को 16 नवंबर नहीं मुंतकिल किया गया बल्कि 2 दिसंबर और प्रोविंशियल असेंबलीज का भी ऐसे ही कोइंसाइड किया गया ताकि IJI के केयर टेकर्स को हर मौका मिले कि वो अपने हुकूमतें कायम कर सकें, मगर वो नहीं कायम कर सकें. और IJI की पीपल्स पार्टी को कहते थे कि एक सूबे में करेंगे, मगर खाली IJI की हुकूमत एक सूबे में आई. जब जमाली साहब बलूचिस्तान में हमारे पार्टी वालों के पास गए थे तो हमारे पार्टी वालों ने कहा हम तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप IJI के हैं. तो फिर उनने अपने आप को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुकर्रर करके पेश किए थे. तो 2 सूबों में पीपल्स पार्टी आई थी, एक सूबे में इंडिपेंडेंस आए थे और एक सूबे में IJI. मगर अगर 4 सूबों के अंदर भी मुख्तलिफ पार्टीज आते हैं और खाली वफाक पर एक पार्टी आती है तो इसमें भी हमें बहरान नहीं समझना चाहिए. इसलिए एक आइन है, और जब एक आइन है तो फिर क्यों नहीं हो सकता है कि मुख्तलिफ सूबों में अलग किस्म के पार्टीज आ जाएं और वफाक में. हम खाली ये कहते हैं कि एक सिस्टम है और हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी वफाक में आती है और 4 और पार्टीज दूसरे सूबों में आते हैं तो उनका काम है एक दूसरों को निकालना. क्यों निकालें? वो मुंतखब नहीं हुए हैं. ये नहीं सोचना चाहिए कि इलेक्शन खत्म होने के बाद एक सेकंड स्टेज शुरू हो रहा है और पावर स्ट्रगल या कैंपेन अब तक जारी है और अभी हम सेंटर को पंजाब से सबवर्ट करेंगे या सेंटर आकर के कोई और सूबे को सबवर्ट करेगी. इसलिए वो खाली इलेक्शन में होते हैं जब आप लड़ते हैं और कहते हैं मुझे हुकूमत करनी है, नहीं मुझे हुकूमत करनी है, मैं बेहतर हुकूमत करूंगा, मैं बेहतर हुकूमत. दैट फिनिशेस द डे द इलेक्शन इज फिनिश्ड. और उसके बाद जो आते हैं तो सबवर्ट की बात नहीं होनी चाहिए. हमें अफसोस है कि 16 नवंबर से पहले ये बहुत से बातें हुए थे कि अगर पंजाब नहीं जाए या अगर कोई और सूबा नहीं जाए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं चल सकेगी. पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज है, कल हो सकता नहीं हो. कोई भी पार्टी आए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जिसको अवाम ने मुंतखब किए उनको रिस्पेक्ट करें. आप उनको पसंद करते या पसंद नहीं करते हैं वो अलग बात है. अगर अवाम किसी को पसंद करते हैं और अवाम किसी को ले आने चाहते हैं तो उनको मौका दें. आप क्यों बहरान पैदा करने चाहते हैं पोस्ट इलेक्शन? ये हमारा ख्याल है. अखबार के अंदर बहुत कुछ ऐसे भी जाहिर हो रहा था कि एक किस्म का इंफॉर्मेशन फीड हो रहा है कि सेंटर की तरफ से एक कोशिश की जा रही है. मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप वापस देखें कि ये कोशिश सेंटर की तरफ से या प्रोविंस की तरफ से. बल्कि आई एम प्रिपेयर्ड इवन टू पुट द पास्ट टू द पास्ट एंड नॉट लुक एट इट. मगर ये जो आप लोगों ने सामने पेश किए हैं और ये मसला मैं आपको कॉन्फिडेंस में भी लेना चाहती हूँ कि वी फील के इलेक्शंस के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में धांधली हुई है. अगर हम समझते हैं कि धांधली हुई है तो आप क्यों कहते हैं दिस इज एंटी अ प्रोविंस और दिस इज सबवर्टिंग अ प्रोविंस? अगर धांधली हुई है इसकी तहकीकात हो